हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी अतरौलिया आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। दोस्तों, कुछ दिनों से हमारी वीडियो आप लोगों के बीच में नहीं आ रही थी, कुछ गृह कारण हो गया था जिसके कारण हमारी आपकी वीडियो जो है आप लोगों के बीच में प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब हमारी वीडियो आप लोगों के बीच में कंटिन्यू आएगी। अगर इंसान है तो उसके साथ साथ समस्या आती रहती है, तो इस समस्याओं से लड़ना हमारा आपका कर्तव्य है। ठीक है, तो समस्याओं का निदान जल्द ही मिल जाता है जब हम समस्या से अपने लड़ते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक है, यदि हम उसको पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे तो हमारी समस्या का निदान जरूर मिलेगा। तो ऐसे आ जाइए, हम देखते हैं जो हमारा सामान्य हिंदी का सेशन चल रहा था। हमने दोस्तों आप लोगों को क्या पढ़ाया था? शुद्ध वर्तनी, लिखने का वर्तनी समझाया था। अब आइए आज हम आप लोगों को दिखाते हैं या बताएंगे, आज से आप लोगों को हम क्या पढ़ाएंगे? विराम चिन्ह, यानी सामान्य हिंदी में क्या पढ़ाएंगे? विराम चिन्ह। देखिए चिन्ह कैसे लिखा जाता है, अगर आप लोग वर्तनी पढ़े होंगे तो आप लोग वहाँ से अच्छे से जान सकते हैं। तो आइए विराम चिन्हों के बारे में अब चर्चा करते हैं। तो पहले हमारी कुछ थ्योरी है उसको जानिए, उसके बाद हम आप लोगों को एक एक करके पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, ठीक है, या हमारा क्या हो जाएगा अल्प विराम, कहीं हम लिखे हैं, हाँ, अल्प विराम कैसे प्रयोग किया जाता है इन सबको बताएंगे। अल्प विराम में ढेर सारा अपवाद है, वहाँ पर हम आप लोगों को समझाते चलेंगे। तो इसलिए अल्प विराम का एक ही सेपरेट वीडियो बताएंगे। यहाँ पर केवल हम क्या बताएं, अर्ध विराम तक ही आप लोगों को समझाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए आप लोगों को हम बताते हैं विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विराम का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि हमारा क्या, अथवा यानी विश्राम या ठहराव के लिए होता है। विराम हमारा आपका विराम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ यही है। यदि आप लोगों से कभी कोई पूछ ले, ये जो विराम चिन्ह होते हैं जैसे पूर्ण विराम, उप विराम, अर्ध विराम, ये सब का मतलब क्या होता है? तो इनका एक ही मतलब होता है, हमारा आपका विश्राम करो या ठहराव। जैसे हम किसी काम को करते वक्त थक जाते हैं, रिलीफ महसूस होता है कब? जब हम उस काम को करके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं तो हमें बड़ा आराम मिलता है। तो ऐसे हमारे आपका पढ़ने का भी एक नियम होता है कि हम आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें आपका विराम का ज़रूरत पड़ता है। तो इसी को हम यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। तो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है विश्राम, अथवा यदि आप लोग लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है विश्राम अथवा ठहराव होता है। ठीक है, विश्राम अथवा ठहराव होता है। लेखन कार्य में, भाव में, लेखन कार्य के भाव में विचारों के ठहराव व चिन्ह के लिए हमारा आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारे आपके चिन्हों के लिए, विचार के ठहराव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मतभेद है, आइए उसको जानते हैं। श्री कांता प्रसाद की एक फेमस बुक है। श्री कांता प्रसाद हिंदी के बहुत मस्त राइटर यानी अच्छे राइटर हैं। ठीक है, वो फेमस व्यक्ति हैं। उनके ये अकॉर्डिंग क्या कहा गया विराम चिन्हों को, आइए जानते हैं। उनको कहने का मतलब है कि श्री कांता प्रसाद क्या कहते हैं, यहाँ पर आप लोग विशेष करके लिख लिया। श्री कांता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह कितने होते हैं? 20 होते हैं। श्री कांता जी के प्रसाद क्या, जो हमारे आपके मानक बुक के लेखक अच्छे हैं, उनके अनुसार जो हमारे आपके विराम चिन्हों की संख्या कुल 20 होती है। लेकिन वो अगली बाड़ी में क्या कहते हैं कि श्री कांता प्रसाद ने के अनुसार जो है पूर्ण विराम को छोड़कर, उन्होंने कहा कि पूर्ण विराम को छोड़कर, जैसे हमारा आपका फुल स्टॉप इसी को कहते हैं इंग्लिश में, पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य विराम जो हमारे आपके अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। उनके कहने का मतलब यह है, यदि कभी कभी हमें आपसे पूछ ले विराम चिन्ह को बताइए कौन से ऐसे विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, तो आप लोग वहाँ पर केवल क्या कह सकते हैं? पूर्ण विराम, यानी क्या हो जाएगा हमारा? पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी जितने विराम चिन्ह हैं वो सब क्या है? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। और अल्प विराम हमने बताया था, ये सब बताया हमने केवल और केवल। उन्होंने क्या कहा था कि हिंदी भाषा में केवल एक ही विराम होता है। तो हमारा ये जो परिभाषा था, आइए पूर्ण विराम के बारे में जानते हो, इसके बारे में लेखन करते हैं, देखते हैं। प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में, प्रत्येक जो हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है उस वाक्य के अंत में, ठीक है, अंत में तथा प्राचीन भाषा में भाषा के पदों को या ईत के साथ, पदों या ईत के साथ पूरा पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यत के स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई वाक्य है, हम उसको बोलते हैं तो उस वाक्य को कहाँ लगे कि हमें पूर्ण विराम लगाना चाहिए। जैसे हमें क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इसके मतलब फुल स्टॉप लग गया, इसके आगे अब कोई शब्द नहीं लिख सकते। तो यही हमारा कहने का मतलब, यही हमारा फुल स्टॉप होता है। जैसे हमने कोई काम ले ले, हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए। जैसे हमने लिखा हमें बिजली पानी
पानी, ठीक है, हमने क्या कहा, हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए, की बचत करनी, हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए, ठीक है, फुल स्टॉप, इसी को कहते हैं। इसका मतलब ये होता है हमारा आपका फुल स्टॉप, इसी को कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को कर रहे हैं उस कार्य को समाप्त हो जाने के बाद, ठीक है, फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम, कार्य समाप्त हो जाने के बाद हम लगाते हैं। जैसे हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए, फुल स्टॉप लगा दिए कि नहीं लगा दिए, इसी को हमारा आपका पूर्ण विराम कहा जाता है। और श्री कांता प्रसाद जी के अनुसार ये कहते हैं कि केवल और केवल एक ही स्टॉप होता है, यानी फुल स्टॉप, यानी विराम का चिन्ह केवल और केवल हिंदी भाषा में एक ही होता है, जिसे हम आप क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है, पूर्ण विराम कहते हैं। उपविराम देख लेते हैं, उपविराम हमारा क्या है, आइए देख लेते हैं। अब इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे, एक की परिभाषा एक बार और आप लोगों को, हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए, यानी कि फुल स्टॉप लास्ट में लगा कि नहीं लगा, ये हमारा यही समझाता है कि अब हमारा जो शाब्दिक अर्थ यहीं पर समाप्त होता है। तो आइए इसी कुछ कड़ी में हम देखते हैं दूसरे नंबर पे उपविराम क्या होता है। उपविराम होता है, देखिए यहाँ पर लगाया हमने उपविराम का चिन्ह हमारा ऐसा होता है, ठीक है, उपविराम का चिन्ह ऐसे 2 बिंदियाँ लगा दीजिए, इसी को उपविराम कहते हैं, ठीक है। तो आइए इनके बारे में चलते हैं। किसी शब्द की सीमा निर्धारण करने के लिए, यहाँ पर देखिए, किसी शब्द की सीमा निर्धारण करने के लिए अथवा लिखित संवादों में उपविराम, कोई लिखित संवाद है उसमें उपविराम का प्रयोग करते हैं, उसमें उपविराम का प्रयोग करते हैं। कोई संवाद है उसको लिखने के बाद हम क्या लगाते हैं, उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम क्या लिखते हैं, विज्ञान एक वरदान है, विज्ञान एक वरदान है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं विज्ञान, यहाँ पे देखिए हम क्या लगा रहे हैं, उपविराम लगा रहे हैं। विज्ञान एक हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा वरदान है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, विज्ञान हमारा क्या, हमारे लिए एक वरदान है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखिए और लिखते चलिए, ठीक है, ये हमारा पहली भाषा है जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विज्ञान हमारा एक वरदान है, ठीक है, विज्ञान हमारा क्या है, एक वरदान है। यहाँ पे एक शब्द हमने लिखा, दूसरा शब्द हम आप लोगों को बता, अजय, मतलब जिस पर कभी विजय ना पाई जा सके, ठीक है। अजय तुम कहाँ रहते हो या कहाँ पर रह रहे हो, ये हमारा होता है अल्प विराम। जैसे देखिए अजय का मतलब क्या होता है, अजय का अगर अजय कह दे तो वो बकरी यानी संस्कृत भाषा में, लेकिन अजय उसका नाम रखा जाता है, उसे कहा जाता है जिस पर कभी कोई विजय ना पाया हो, जिसको कोई कभी हरा ना सके, उसे क्या कहते हैं, हम अजय कहते हैं। अजय, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फिर उपविराम लगाएंगे, फिर कहेंगे तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, जैसे अजय। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, उपविराम लगाएंगे। अब हम कहेंगे क्या, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अजय तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन अब यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं इसमें क्या है, ये शब्द हमारा जो है उपविराम के तहत है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा था, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अजय तुम कहाँ जा रहे हो, इसका मतलब हम आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करते वक्त हम वहाँ पर कौन सा मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम पूछ ले, प्रेम का कह रहा है मैं घर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर उसका मतलब क्या, आंसर हमें मिल गया। प्रेम या अजय कह रहा है, कह रहा कि क्या कह रहा है, हमने कहा कि अजय तुम कहाँ जा रहे हो, उसने क्या, अजय ने जवाब दिया या कहा कि, या कह दिया दीपक, या कह दिया प्रेम, कहा मतलब कि हमको उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो हमने उसने क्या हमको जवाब दिया, कहा, कह रहा है कि मैं घर जा रहा हूँ, कह रहा है कि कहा मैं घर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख दे, जैसे किसी ने कहा क्या, दीपक, अब यहाँ पर हम कौन लगाएंगे, उपविराम लगाएंगे। अब इसके आगे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कह रहा मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब वो उसका अर्थ यहाँ पर क्या मिल गया, हमें आंसर मिल गया, यानी कि हमें उसका उत्तर मिल गया। तो हम क्या कहेंगे, जैसे कह
रहा, मैं घर जा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे कौन सा स्टॉप, फुल स्टॉप। जब हमें किसी आंसर का जवाब मिल जाएगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे आइए अब हम देख लेते हैं हमारा अर्ध विराम, यानी अर्ध विराम, या इसे हम क्या कहते हैं अल्प विराम की। कहीं कहीं अर्ध विराम ज़्यादा ना देखने को मिलता है, हमें अल्प विराम में मिलता है, तो हमने कहा क्यों ना अर्ध विराम। अर्ध विराम देखिए और अल्प विराम में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अर्ध विराम हमारा कैसा होता है देखेंगे तो अर्ध विराम, जैसे ये विराम चिन्ह है उसके ऊपर बिंदी है, ये विराम चिन्ह है उसके ऊपर बिंदी है, और यहीं पे अगर ये अल्प विराम रहेगा तो उसके ऊपर बिंदी नहीं रहेगी, इसी को हम अल्प विराम कहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब अर्ध विराम के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्यों, ठीक है, दूसरे वाक्यों से पूरा हो जाता है, वहाँ देखिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, अल्प विराम लगाया है। ठीक है, यहाँ पे अल्प विराम दूसरे वाक्य से पूरा हो जाता है, ठीक है, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अर्ध विराम के स्थान पर कहीं कहीं ऐसा होता देखने को मिलता, अर्ध विराम के स्थान पर अल्प विराम, अर्ध स्थान के स्थान पर अल्प विराम, ठीक है, यहाँ अल्प विराम का चिन्ह हमने बना दिया, का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अर्ध विराम कहीं कहीं ना करके हम अल्प विराम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई वाक्य ले लें, ठीक है, वह एक धूर्त व्यक्ति है, ऐसा उसे के मित्र भी कहते हैं। जैसे हमने किसी व्यक्ति को कहा वह एक धूर्त व्यक्ति है, वहाँ पर हम अल्प विराम या अर्ध विराम का भी प्रयोग कर सकते हैं। वह एक धूर्त व्यक्ति है, फिर अल्प विराम यानी अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक, वह एक धूर्त व्यक्ति है, वह एक, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, धूर्त, ठीक है, वह एक धूर्त व्यक्ति, ठीक है, वह एक धूर्त व्यक्ति है। अब यहाँ पे हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन सा चिन्ह हो जाएगा, अर्ध विराम का चिन्ह हमने लगा दिया। अब फिर क्या कहेंगे, वह एक धूर्त व्यक्ति, यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति को दो बार, उसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए क्या क्या करें, वह हमने कहा किसी से वह एक धूर्त व्यक्ति है, फिर किसी ने कहा ऐसा उसके जो मित्र हैं वो भी कहते हैं कि वह एक धूर्त व्यक्ति, ठीक है, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, उसके मित्र, ठीक है, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, वह ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, तो कहने का मतलब यह है, यदि हमारा अर्ध विराम कहीं पे अगर ना लगाकर हम अगर यहाँ पर केवल और केवल अल्प विराम भी लगाएंगे तो भी हमारा क्वेश्चन का जो है गलत नहीं होगा। इसलिए हमें इसके आगे हम अर्ध विराम के बारे में बताएंगे। अर्ध विराम कहीं कहीं ज़्यादातर प्रयोग होता है, उसको 1 2 3 4 5 करके 6 7 करके हम सब अर्ध विराम का हम कहाँ कैसे कैसे भाव के आधार पर, व्याख्या के आधार पर, ईमानदार या और निडर के आधार पर, या कोई ईमानदार है या सच्चा या ईमानदार, कोई वाक्य 2 बार आ जाए वहाँ पर अर्ध विराम का भी प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति या स्थान को एक ही साथ दर्शाना लगे अच्छा सा, जैसे कह दे कि वह एक सच्चा एवं ईमानदार व्यक्ति है, सच्चा भी एक अपने आप में वर्ड है, ईमानदार भी एक वर्ड है, तो वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, अल्प विराम का चिन्ह लगाएंगे। तो ऐसे कर करके हम अल्प विराम का कहाँ कहाँ पे क्या क्या भाव है, कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है, तथा और एवं ये सब पे इन सब आदि के बारे में जब बताएंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे अल्प विराम कैसे कैसे और कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है। अब अल्प विराम को हम जानेंगे कि उसका फिक्स प्लेस कहाँ पर है, ठीक है, लगाने को तो जानने को जानते हैं, विराम चिन्ह बताना अगर श्री कांता प्रसाद के अकॉर्डिंग जाना जाए तो हमारे आपके विराम चिन्हों की संख्या कुल 20 है, लेकिन उन्होंने क्या हिंदी में केवल क्या है
हिंदी में केवल एक ही, जिसे हम फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम कहते हैं। बाकी और सब कहाँ से लिए गए? हमारी आपकी अंग्रेजी भाषा से लिए गए। सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है श्री कांता प्रसाद की। ठीक है, तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगले पार्ट में हम जितने जो हमारे अल्प विराम है, अल्प विराम में 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे करके हम बताएंगे अल्प विरामों का चिन्ह कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाता है। तब तक के लिए दोस्तों हम इजाज़त लेते हैं आप लोगों से। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में इसी हिंदी के सेशन में, और वहाँ पर फिर हम बताएंगे क्या विराम चिन्हों के ही बारे में बताएंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं हमारे चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता भैया। ठीक है, तो इसको आप लोग